हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर यहां पर में निकल कर सामने आई है। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बता दूं कि किस तरीके से आप लोगों के जो टीआरई 4 है उसके अंदर में जो है सीटें बहुत ज्यादा जो है नंबर्स के अंदर में बढ़ने वाली है। मैं पूरा डेटा के साथ में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स की बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर में आप लोगों की जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 87,774, जिसको रिवाइज कर दिया गया था, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स। और 3187 जो सीट्स है वो कम हो गई थी, और जो रिवाइज सीट्स आपके लिए बची थी वो बची थी 84,587। पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, अच्छे से आप लोग लास्ट तक देखिए यहाँ पर में। और अभी कितने ज्वाइंट हो चुके हैं बच्चे उसका डेटा आ चुका है, कितनी सीट्स जो है वो टीआरई 3 की वैकेंट बची है उसका भी डेटा जो है टीचिंग परीक्षा के पास में उपलब्ध है। मैं पूरा आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी जो है टीआरई 4 के लिए जो बच्चे हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं आप लोगों का इंतजार, क्योंकि काफी लंबे समय से, 1 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। जिन लोगों ने टीआरई 3 नहीं भरा होगा वो बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने का टीआरई 3 में नहीं हुआ है वो बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं टीआरई 4 का। और पेपर काफी लंबा चला, उसके बाद में रिजल्ट में टाइम लगा, काउंसलिंग का बहुत लंबा समय दिया गया। अब टीआरई 4 के लिए जो है, जैसे हम लोगों को पता है फ्रेंड्स की इलेक्शन के बाद में एग्जाम कराने की तैयारी जो है सरकार की चल रही है। अभी सरकार अभी भी बहुत सुस्त तरीके से चल रही है, और जैसे काफी सारे बच्चे जो है ये चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले जो है एग्जाम हो। अगर सरकार ये चाह रही है कि इलेक्शन से पहले वो नहीं करवा पा रही है एग्जाम, तो एटलीस्ट कम से कम सरकार ने डेट, स्पेसिफिक डेट, कोई मंथ या टेंटेटिव नहीं, कम से कम स्पेसिफिक डेट जो है वो घोषित करनी चाहिए। जितने बच्चे यहाँ पर में एग्री करते हैं वो हाथ ऊपर करके बताएंगे, और इसके लिए जो है फ्रेंड्स व्यापक तरीके से सारे लोग एक साथ मिलकर जो है वो ट्विटर कैंपेन भी चलाने वाले हैं। उसके बारे में भी मैं आप लोगों को जो है इन्फॉर्म करूंगा। और साथ ही साथ 2023 से 25 वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, और उनकी मांग जायज है क्योंकि उनका भी जो है कंप्लीट होता हुआ आ गया है सारी की सारी चीजें। प्लस जो है फ्रेंड्स इतनी सारी सीटें वैकेंट है, उसके बावजूद भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया, क्या कारण है उसके ऊपर में भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो डेटा है इसके अंदर में साफ साफ यहाँ पर में लिखा हुआ है कि जो है आपका 25/7/2025 के ये डेटा जो है वो जनरेट किया गया है, शिक्षा विभाग के द्वारा ये आया है, पूरा का पूरा ऑफिशियल डेटा है। ठीक है, यहाँ पर में जिलावार जो है फ्रेंड्स सैलरी, जो टीचर सैलरी पेमेंट्स है, एक्सक्लूसिव टीचर्स मतलब जो बीपीएससी के थ्रू टीआरई 3 के अंदर में सिलेक्ट हुए उनका डेटा है ये पूरा आपका। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें से एक डेटा ये निकल कर आया, कितने लोगों को सैलरी मिल गई वो अभी फिलहाल में इशू नहीं है इतना बड़ा। क्यों? क्योंकि वो सैलरी जिन लोगों को नहीं मिली है उन लोगों को मिल जाएंगी। अब यहां पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स की हर जिले के अंदर में कितने काउंसलिंग के अंदर में, ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोग देखिए कि काउंसलिंग में कितने लोग सफल हुए थे, यहां पर में बताया गया है। तो 5,000, ठीक है, यहां पर में 59,042 बच्चे, ठीक है, यहां पर में 50,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे थे जिनका काउंसलिंग के अंदर में सिलेक्शन हो चुका था, काउंसलिंग उनकी पूरी हो चुकी थी। ठीक है, तो 59,042 बच्चे ऐसे थे जिनका काउंसलिंग हो चुका है, काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका था। बट ज्वाइन कितने बच्चों ने किया यहां पर में ये देख लीजिए आप लोग, ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन कितने लोगों ने किया यहां पर में आ रहा है 48,598 बच्चों ने जो है फ्रेंड्स क्या किया है, काउंसलिंग यहां पर में की थी। कब तक? ग्रैंड टोटल है यहां पर में आप लोगों का ये, ओके। और अगर मैं बात करूं 24/7/2025 तक, एक दिन जो एक्स्ट्रा बढ़ाया गया था उसके अंदर में अंदर तक, ठीक है, और 24/7/2025 तक कितना हो चुका है आप लोगों का? 48,275 था। फाइनल जो डेटा यहां पर में आया है, जिन लोगों की टेक्निकल ज्वाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है, मतलब सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं, वो है 48,598। अभी आप लोग देख लीजिए कि कितना यहां पर में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को यहां बता देता हूं, डिफरेंस भी पूरा का पूरा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों की जो वैकेंसी थी, ठीक है, अगर मैं 84,000, ठीक है, 84,587 भी अगर मैं मान लू यहां पर में, ठीक है, और यहां पर में अब तक टेक्निकल ज्वाइनिंग का मतलब होता है फ्रेंड जिनके डॉक्यूमेंट साइन वगैरह होकर पूरा का पूरा हो चुका है। और आप देखोगे कि जो एचआर सॉफ्टवेयर होता है, एचआरएमएस जिसको बोला जाता है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर में अब तक केवल और केवल 20,275 जो बच्चे हैं उन्हीं का जो है एनरोलमेंट हुआ है, पूरा का पूरा सारे के सारे 38 जिलों को मिला दिया जाए तब भी। तो आप देख सकते हो कि 48,598, ठीक है, 48,598 बच्चे ही है जिनकी टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल जो है ज्वाइनिंग हुई है टेक्निकली। तो आप यहां पर में भी देख सकते हो कि 10,767 बच्चे ऐसे हैं जिनका मल्टीपल रिजल्ट आया था और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। 48,598 बच्चे ऐसे जिन्होंने टेक्निकली ज्वाइन किया है। टेक्निकली ज्वाइन करने का मतलब है कि वो आए, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन जो है एक जगह पे ज्वाइनिंग ली, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट के ऊपर में साइन किए, अपना बैंक वगैरह आधार जो भी उनको सबमिट करना था वो सारी चीजें की है। तो आप यहां पर में देखिए फ्रेंड्स कि कितना डिफरेंस आ रहा है। आप में से कोई जल्दी से कैलकुलेट कर सकता है? 36,312। तो टीआरई 3 के 36,000
36,312 पद जो है इन टोटल, ठीक है, मतलब फाइनल जाकर भी 36,312 पद जो नोटिफिकेशन में इशू किया गया था, नोटिफिकेशन में जारी किया गया था, उसके मुकाबले में 36,312 पद जो भरे ही नहीं गए। अब ये सरकार से सवाल उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, आप लोग बताइए। जो बच्चे थे जिन्होंने इतना 1 साल तक वेट किया, उन लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया। टीआरई 4 का इतना लेट कर रहे हैं, डेटा अभी तक जो है उनका कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, पता नहीं कौन सा कैलकुलेटर बाबा आदम के जमाने का कैलकुलेटर लेकर बैठे हैं, ठीक है। चाहिए होगा तो बताइए, अपन लोग कॉन्ट्री करके उनको एक लैपटॉप, एक जो है कैलकुलेटर दिला देते हैं नया वाला, ठीक है, कि कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सके। कितना कितना देर लगा रहे हैं आज के जमाने के अंदर में, जहां पर मैं आपके पास में सारे के सारे एआई जो है सॉफ्टवेयर आपके पास में अवेलेबल है, एचआरएमएस आप लोगों के पास में अवेलेबल है, सारी जानकारी आपके पास में अवेलेबल हो सकती है अगर आप स्ट्रिक्टली करना चाहो तो। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बताना चाहूंगा मैं कि इतनी वैकेंसीज जो है अभी जो है नहीं भरी गई पिछले नोटिफिकेशन के मुकाबले में, जो फाइनल डेटा आया है यहां पर मैं आप लोगों का। अब एक चीज आप लोग समझिए कि सरकार क्या कर सकती है। सरकार जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो अगस्त के अंदर में देगी, ये कंफर्म है, मैं आपको बता दूं। बट हम यहां पर मैं मांग करते हैं कि सरकार ने उस नोटिफिकेशन के अंदर में स्पेसिफिक डेट देनी चाहिए। कितने लोग मानते हैं, एग्री करते हैं, जल्दी से बता देंगे, ठीक है। और सेशन को जो है जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, ठीक है। जितने बच्चे चाहते हैं कि स्पेसिफिक डेट होनी चाहिए, बिना डेट के जो है ये तो नहीं मानने वाले, क्योंकि सरकार के ऊपर में हम कैसे भरोसा करें। अब कोई भी सरकार आए, हमारे लिए तो बेसिकली सरकार है, कौन सी पार्टी है क्या है वो मैटर अभी नहीं कर रहा है, ठीक है। सरकार जो है जो भी आएंगी इलेक्शन के बाद में वो ढिलाई बरतेंगी। जब वो इलेक्शन के पहले इतनी ढिलाई बरत रहे हैं तो इलेक्शन के बाद क्या होगा। तो इसी वजह से जो है फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को जहां भी पहुंचा सकते हो ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए। हर एक ग्रुप में, अपने जो है कॉलेज के ग्रुप के अंदर में, अपने लाइब्रेरी के ग्रुप के अंदर में, आप लोगों के जो भी टेलीग्राम ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से, हर जगह पे फैला दीजिए इस बात को, ठीक है। इसको लेकर हम बड़ा जो है मांग करनी पड़ेगी, हम सबको साथ में आना पड़ेगा। जितने भी हमारे साथी है यूट्यूब के ऊपर में भी जो अलग अलग साथी है, उन सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग साथ में आते हैं और यहाँ पर में हम एक बड़ी मांग, हमारी जो मांग है सरकार तक पहुंचाने की, उसको करते हैं, ठीक है। और आपको भी, आपके पास में भी जो भी एक्सेस है, जिसके भी तक आप लोग भी अपने तरफ से जो भी कोशिश कर सकते हो, स्टूडेंट्स एज स्टूडेंट्स आप लोगों ने करनी है, ठीक है। और जो हम लोग मिलकर कर सकते हैं ट्विटर के माध्यम से, वो सारी चीजें भी हम लोग करेंगे, ओके। कि एक स्पेसिफिक डेट जारी की जाए। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स एक चीज, आप लोगों को, सरकार का इरादा नहीं है, सरकार एक टेंटेटिव डेट देने की फिराक के अंदर में है। मैं अभी भी आप लोगों को बता रहा हूं, अभी भी आगाह कर रहा हूं मैं, ठीक है। सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पे रौब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा, एक लौता मैं चिल्लाऊंगा क्या होगा। सबको साथ आना पड़ेगा, सबको जो है साथ में मिलकर ये आवाज उठानी पड़ेगी, ठीक है। तो इतनी बड़ी वैकेंसी खाली है, सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जितनी वैकेंसी उन्होंने टीआरई 4 के लिए सृजित की है उनको मिलाते हुए, ठीक है, इसको जोड़े और इसको जोड़कर वैकेंसी जारी करे। वैकेंसी जारी करने के बाद में भी आप जो है अगर कोई पद रह जाता है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कितने लोग मानते हैं इस चीज को। वैकेंसी सरकार जब घटा सकती है तो ज्वाइन ऐड भी कर सकती है। जब सरकार ने 87,774 में से माइनस कर दिया था, ठीक है, डबल वैकेंसी काउंट हो गई ये बोलकर, तो भाई वैकेंसी हमारी ज्वाइन करनी है, ऐड करनी है ये बोलकर वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो सरकार ने ज्वाइन करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। मैं यहाँ पर मैं आप लोगों के माध्यम से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा सरकार तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। इतना आप लोगों ने इसको शेयर करना है सभी बच्चों ने, और आप सभी लोगों को, ठीक है, एक साथ आकर, हम सब लोगों को एक साथ में आकर ये मांग उठानी पड़ेगी अभी, ठीक है। क्योंकि मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ फ्रेंड्स की टेंटेटिव डेट जो है वो दी जाने की तैयारी चल रही है और हमें इस चीज को जो है अभी सब लोगों को, सबको साथ में आना पड़ेगा यहाँ पर में, ठीक है। कोई भी इस चीज को जो है पीछे ढकेलने का काम ना करे, सब लोग एक साथ में आए और सब लोग जो है आकर इस चीज को करे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट में अभी भी मानता हूं कि टीआरई 3 वालों का अधिकार था, ठीक है, उनको दिया जाना चाहिए था और अभी भी अगर पॉसिबल हो तो सरकार ने ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उन बच्चों ने 1 साल का जो है फ्रेंड्स वनवास झेला है। 1 साल तक वो वेट करते रहे केवल एग्जाम के लिए भी, ठीक है। 1 साल तक सरकार को बोलो कि बिना जो है आप मुख्यमंत्री पद के बिना, मंत्री पद के बिना, किसी ये विधायक वाले पद के बिना, जो है अफसरी वाले जो पद है उनके जो है रहकर दिखाए 1 साल तक, ठीक है। 1 साल तक नहीं रह पाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स की ये चीज सरकार को समझनी चाहिए कि टीआरई 3 वालों का अधिकार है सप्लीमेंट्री, वो उनको दिया जाए, क्योंकि काफी सारे पद है, ठीक है। उसके बावजूद भी काफी सारे पद जो है खाली रह जाएंगे टीआरई 4 के लिए, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच अरुण त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां भी पहुंचा सकते हो, 1270 लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर मैं सेशन को लाइक भी कर दिया है फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और बात को पहुंचाने में जो है वो आप लोगों ने
कोई कसर नहीं छोड़नी है। मैं सभी लोगों से, जितने भी यूट्यूब के ऊपर हमारे साथी है, ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कनेक्ट करें टीचिंग परीक्षा के साथ में। मैं भी जो है जितने भी और हमारे अलग अलग फ्रेटर्निटी के लोग हैं यूट्यूब के ऊपर में, जितने भी और साथी है और अलग अलग चैनल उनके साथ में भी मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ताकि एक कंबाइंड एफर्ट के साथ में, ठीक है, सारे लोग मिलकर एक साथ जो है आवाज उठाए। ठीक है, कोई अलग अलग ना हो, सब लोगों को मैं इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा, एक सारे लोगों को एक मंच के ऊपर में लाकर, चाहे क्रेडिट बाकी लोग ले ले, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन सब लोगों को साथ में लाने का जो काम है, ठीक है, वो किया जा सकता है। और आप लोग भी मेरी बात वहां तक पहुंचाइए, जिन जिन लोगों तक भी आप पहुंचा सकते हो, जो अलग अलग यूट्यूब के ऊपर में आप लोगों के जिनको जानते होंगे, चाहे मैं मेरी पहुंच नहीं है वहां तक, या मान लीजिए किसी को अभी फिलहाल तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, उनका कांटेक्ट नहीं है या कोई नहीं है, तो आप लोग भी वहां तक बात पहुंचाइए। मेरे जिन लोगों से कांटेक्ट है उन लोगों से मैं पहुंचकर बात भी करूंगा, उन लोगों को साथ में लेकर आने की कोशिश करूंगा, ताकि हम सब लोग साथ में मिलकर कर सके। ठीक है, साथ में मिलकर हम लोग आवाज उठा के, ठीक है, ये बात को पहुंचा सके। ठीक है, इसके अलावा एस्टेट के जो बच्चे हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस्टेट जो है आप लोगों का एग्जाम से टीआरई के 4 के पहले होगा और अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा। और इसके लिए एस्टेट के भी जितने अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उन लोगों को जब हम लोग ट्विटर कैंपेन चलाएंगे उसके अंदर में शामिल होना पड़ेगा। ठीक है, ये बात अगर सरकार थोड़ा सा भी अगर लेट लतीफी करती है उसके अंदर में, तो सरकार को जागना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि इलेक्शन का साल है, इलेक्शन का समय बहुत नजदीक आ चुका है। और सरकार ही क्यों, ठीक है, जो आपके विधायक है, जो आपके लोकल लोग हैं, उन लोगों को भी ये बात समझ में आएगी कि आपकी बात को वो सरकार तक पहुंचाए, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष के नेता हो। ठीक है, वो सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे, इस बात को उठाएंगे, क्योंकि सबको पता होगा कि यहाँ पर में जो नेता है उनको इलेक्शन का साल है, उन लोगों को बच्चों के पक्ष में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू दानियाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग जो है फ्रेंड्स इसके ऊपर में करते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सभी लोगों को साथ में लेकर आके, ठीक है, इसके ऊपर में हम लोग एक बात को एक आगे रखें। ठीक है, और कल पेरेंट्स डे है, ठीक है, हम लोग कल भी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में सभी लोगों के साथ में यहाँ पर में करेंगे, बात करेंगे कि हम जो सारे जितने भी लोग हैं यूट्यूब के ऊपर में, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग एक साथ आकर किस तरीके से बना सकते हैं। मैं कोशिश अपने तरफ से पूरी करूंगा, जितने भी लोग आ सकते हैं उन लोगों को साथ में लेकर, ठीक है, इस अभियान को बड़ा बनाने की और मांग को पूरा करने की। ठीक है, चलिए, तो ये चीज थी फ्रेंड्स 2023 से 25 वाले बच्चे, एस्टेट वाले बच्चे, ठीक है, जो एस्टेट का इंतजार कर रहे हैं, एस्टेट देना चाहते हैं, ठीक है, उन लोगों की मांग। और साथ ही साथ जो है स्पेसिफिक डेट चाहिए नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए, नोटिफिकेशन से कोई समझौता नहीं। ठीक है, नोटिफिकेशन तो चाहिए, नोटिफिकेशन में डेट भी चाहिए, स्पेसिफिक डेट। ठीक है, आप बताइए, चाहे अगर आप इलेक्शन की बात कर रहे हो ना, आप बताओ कि ये डेट को लेंगे आप, या फिर अगर पॉसिबल है तो इलेक्शन से पहले लो, लेकिन बिना किसी लीक के, बिना किसी जो है कदाचार के। ठीक है, आप लोग कोई भी गड़बड़ी के बिना जो है एग्जाम लीजिए, और बच्चों को ऐसा मत करिए कि सिर्फ नोटिफिकेशन का लॉलीपॉप जो है वो चिपका दिया है और बोला कि बस ये पकड़ के रखो, लॉलीपॉप अपने हाथ में रखो। तो ये सारी चीजों के लिए हम लोगों को कोशिश करनी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट्स के लिए फ्रेंड्स। मैं ये बात को जहां तक हो सके हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई आपका सवाल हो वो आप लोग बताइएगा। आप लोग जो है क्या आप लोगों के कोई सुझाव हो कि कौन सी तारीख जो है सही रहेंगी ट्विटर कैंपेन के लिए, ताकि सारे लोग एक साथ कर सके। ठीक है, आप लोग बताइए यहाँ पर में। ठीक है, और जो है अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है। ठीक है, और ये भी चीज करनी है, मतलब आप लोग समझिए, आप लोग वॉरियर हो, आप लोग योद्धा हो। ठीक है, आप लोग जो है फ्रेंड्स ये 2 लड़ाइयां भी लड़ सकते हो एक साथ। ठीक है, तो कोई एक लड़ाई को पीछे छोड़ के नहीं करना है, दोनों लड़नी है, पढ़ाई भी जारी रखनी है और इसको भी करना है। सीटेट अपीयरिंग वाले जो है फ्रेंड्स, इनको मौका इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि टीआरई 5 हो सकता था। ठीक है, अगर सरकार चाहती, सरकार की मंशा होती तो जल्दी से जल्दी ये करवा के, क्योंकि 1 साल ऑलरेडी डिले हो चुका था टीआरई 3, सरकार चाहती तो टीआरई 5 में मौका दे सकती थी। जो बच्चे सीटेट नहीं दे पाए हैं उन लोगों को, क्योंकि सीटेट भी देरी हुआ वो बच्चों की गलती नहीं है। ठीक है, सरकार नहीं करवा पाई, केंद्र सरकार नहीं करवा पाई, या शिक्षा विभाग जो है केंद्र वाला वो नहीं करवा पाया, या एनसीईआरटी नहीं करवा पाई, या सीबीएसई पे दबाव नहीं बनाया गया एनसीईआरटी के द्वारा, एनसीटीई के द्वारा। एनसीटीई की जिम्मेदारी थी ये करवाने की, एनसीटीई भी सीबीएसई पे दबाव नहीं बना पाई। ठीक है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मेरे पास में इसका पूरा का पूरा जो है उन्होंने आरटीआई के जरिए जो है मेरे पास में भेजा हुआ है। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं आरटीआई का जवाब, इतना बड़ा जवाब भेजा है, उसके अंदर में भी उन्होंने कोई भी, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक बात नहीं बताई है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, इतना इन लोगों से जवाब मांगने के बाद में भी, यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो, ये एनसीटीई है और एनसीटीई के द्वारा जो है जवाब भेजा गया, इतना बड़ा पन्नों का। ठीक है, आरटीआई में, और उसके बावजूद भी इसके अंदर में उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने मांगे थे सारे दे दिए, केवल सीटेट कब कराएंगे वो नहीं बताया। अरे भाई, फिर इतना बड़ा का क्या अचार डालेंगे इसका ठंड के मौसम में, इसके आग से कोई इससे में
क्या क्या करते हैं यार, मतलब एनसीटी का जो आरटीए का रिप्लाई है उसके अंदर में भी डेट नहीं दी गई है। तो इस वजह से जो है फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ अब कि अब हम जो है डेट के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और जो चीजें है सबको साथ में आना पड़ेगा। जिन लोगों के तक मेरी पहुंच नहीं है प्लीज आप लोग भी वहां तक पहुंचाइए इस अभियान को, और जहां तक मेरी पहुंच है उन लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा ताकि सब लोग एक साथ आकर इस मुहिम को आगे बढ़ा सके। ठीक है, चलिए बाकी आपका कोई सवाल हो तो आप लोग जरूर कमेंट के अंदर में लिखिएगा। ठीक है, जल्द से जल्द आप लोगों के जो कमेंट है उसके जो रिप्लाई है, क्योंकि आप लोग अभी प्रॉब्लम में होंगे, अभी आप लोग जो है फ्रेंड्स समस्या में होंगे। आप लोगों को अभी मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग के मन में क्या चल रहा होगा, आप लोगों के मन में संशय चल रहा होगा, आप लोगों के मन में जो है कंफ्यूजन चल रहा होगा अपने खुद के भविष्य को लेकर, और ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जीवन इसके ऊपर में निर्भर करता है। ठीक है, चलिए तो आप लोगों का कोई सवाल हो तो वो आप कर दीजिएगा, जल्द से जल्द आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। और जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर प्रीमियम कंटेंट के साथ में पढ़ना भी चाहते हैं, इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं पेरेंट्स डे स्पेशल जो है सेल चल रहा है 70% छूट के साथ में, उसमें भी आप लोग जो है जुड़ सकते हो, वो आपकी चॉइस है। इसके अलावा कल जो है फ्रेंड्स हम लोग एक सेशन करने वाले हैं जिसमें हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे 1885 से 1947 तक की जितने भी सेशंस थे उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि पढ़ाई भी चलती रहनी चाहिए आप लोगों की सारी चीजों के साथ में। मैंने आपसे कहा ना कि आप वॉरियर हो, आपको दोनों लड़ाइयां लड़नी है, और दोनों लड़ाइयां लड़नी है तो कोई भी एक तरफ से, मान लो एक तरफ से एक एनिमी ने हमला किया, दूसरी तरफ से दूसरे विद्रोही ने, तो आप क्या करोगे? आपको दोनों तरफ से लड़ाई लड़नी है। ठीक है, पढ़ाई भी करनी है, अपने आप को मजबूत भी बनाना है। ठीक है, और ये सारी चीजें भी करनी है हम लोगों ने, सब लोग साथ में आएंगे। ठीक है, सारे गिले शिकवे बुलाकर और सब लोग इसके ऊपर में काम करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। 4 अगस्त कुछ लोग बोल रहे हैं, आप लोग भी बताइए कि कौन सा तारीख जो सही रहेंगी, आप लोग भी बताइए, सभी लोगों के साथ में मिला जाएगा। जो भी आप लोगों के पास में कोई स्टूडेंट नेता है, स्टूडेंट जो है उनका नंबर है, उन लोगों को बोलिए कि टीचिंग परीक्षा से एक बार संपर्क करें। ठीक है, हम लोग मिलकर जो है सारी लोग एक साथ जो है आवाज उठाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग भी जहां तक भी पहुंचा सकते हो, जो भी है, ठीक है, आपके इलाके के नेता है, आपके जो है जिला अध्यक्ष होंगे, अलग अलग जो है स्टूडेंट यूनियंस के, उन तक बात को पहुंचाइए ताकि सारे लोग मिलकर इस चीज को करा सके। उनको बताइए कि आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, नंबर चल रहा है उसके ऊपर में कनेक्ट कर लीजिए टीचिंग परीक्षा से। सारे लोगों को मैं टीम को भी बोल दूंगा कि वो कनेक्ट कर जो है उनकी डिटेल देकर हम लोग सब लोग साथ में मिलकर एक डिसाइड करें और साथ में मिलकर आगे बढ़े, ताकि पूरे पूरे जो है बिहार के अंदर में, ठीक है, एक आंदोलन खड़ा हो सके इस चीज को लेकर। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय। और कोई भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, और कल सेशन है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर में फ्री है आप लोगों के लिए, वो पढ़ाई भी करनी है और साथ साथ में आप लोगों ने ये भी बताते रहना है। ठीक है, और कोई सवाल हो इससे रिलेटेड आपका कि आपको कैसे क्या और मुद्दे हैं, आपके कोई सुझाव हो, वो भी आप लोग लिख सकते हो उसमें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आगे की अपडेट के लिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप लोगों तक फास्ट जो है 70% ऑफ जो है सभी कोर्सेज पे रहेगा। क्या? जी हाँ, नौशीन, फातिमा जी, सारे कोर्सेज के ऊपर में केवीएस वगैरह पर भी है। आप लोग पीडीएस 70 इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पेरेंट्स डे स्पेशल आप लोगों का अपने मम्मी पापा को आप ताकि आप जल्दी से सफल होकर अपने मम्मी पापा को अच्छा जीवन जो है वो दे सके। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।